So, welcome back to the Arjuna classes. We were on lecture 3. We have completed already 2 lecture हमारे हो गए हैं. तीसरा हमारा लेक्चर था हमारे सॉल्ट्स के ऊपर. सॉल्ट्स हमने लास्ट में जहाँ से ख़त्म किया था, we will continue after that. हम लोग पीएच पढ़ रहे थे सॉल्ट की. पहले तो पीएच को रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिवाइंड में जाते हैं कि पीएच था क्या. पीएच हमने बोला था कि पावर होती है किसी की भी मटेरियल की, जैसे कि एसिड की है, बेस की है, पीएच निकालनी थी. तो हम पीएच पढ़ रहे थे सॉल्ट्स की. तो थोड़ा सा अगर रिमेंबर हो प्रीवियस वीडियो का, तो हमने कंप्लीट किया था कि अगर एसिड और बेस को हम मिला दें तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. ठीक है. और उसके बाद हमने कुछ चीज़ें सीखी थी जिसमें था हमारा कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ, अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. ठीक है. और ऐसे ही अगर मैं वीक एसिड को ले लूँ और स्ट्रॉन्ग बेस को ले लूँ, सॉल्ट बनेगा आपका बेसिक. तो इसका मतलब पहली बात तो आपको इसमें यहाँ पे बताना क्या है, नेचर ऑफ सॉल्ट. नेचर ऑफ सॉल्ट क्या क्वेश्चन बनता है आपका? क्वेश्चन इसी पे बनता है कि आपका सॉल्ट का नेचर क्या होगा, कैसा सॉल्ट बनेगा. अगर आपको कोई भी एसिड दे दिया जाए, बेस दे दिया जाए, तो उसका नेचर क्या रहेगा वो बताना होता है आपको. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम डालेंगे तो हमारा सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनता है. और सेम हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को डालेंगे तो हमारा सॉल्ट बेसिक हो जाता है. और इधर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को डालेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है और वाटर निकलता है. ठीक है. तो इसका जो पीएच होता है हमारा वो होता है 7. इसका हमारा पीएच होता है, इसका होता है लेस देन 7. ठीक है. अब द थिंग इज हमें याद कैसे रहेगा कि एसिडिक सॉल्ट बन रहा है या बेसिक सॉल्ट बन रहा है, दोनों में से कौन सा सॉल्ट बन रहा है. अब उसको याद करने के लिए देखो, स्ट्रॉन्ग का था ईजी है. स्ट्रॉन्ग के तो सीधा ही हो जाएगा आप लोगों का. जैसे स्ट्रॉन्ग है तो सीधा याद करना है कि न्यूट्रल बन रहा है. ठीक है. अगर जो चीज स्ट्रॉन्ग हो, अब वीक और स्ट्रॉन्ग दो चीज का खेल है, एक तो वीक का है, एक स्ट्रॉन्ग का है. अब इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक. जो चीज हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, जो चीज हमारी ताकतवर होगी, सॉल्ट भी उसी के जैसा हमारा बनेगा. तो हमारा सॉल्ट बनेगा यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बनेगा. और यहाँ अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अब मैंने एसिड कैसा ले लिया, स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या ले लिया, वीक भी ले लिया. जो चीज स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट कैसा बनेगा वैसा ही. एसिड स्ट्रॉन्ग लिया तो सॉल्ट कैसा बन गया, एसिडिक, प्लस वाटर तो मिलेगा ही. अब पीएच कैसे डिसाइड हुई, न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच 7 ही रहेगी. बेसिक सॉल्ट है, ग्रेटर देन 7 होगा, लेस देन 7 है तो एसिडिक सॉल्ट है. हमने पीएच का एक अच्छा सा चार्ट किया था, कलरफुल सा, विबग्योर को उल्टी डायरेक्शन में लिखा था, उसी से हमने ये लिखा है. तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे NaCl का. फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे NaCl का. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा NaCl का. ठीक है. NaCl का अब आपको बताना है कि इसका सॉल्ट कैसा बनेगा. इसको पहले तो निकालना सीखना है. इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी भी एक ट्रिक होती है कि हमें पता कैसे चले. अभी इसको पता करने के लिए कैसे बताना है, तो आपका है NaCl. अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा NaCl, ये एक कंपाउंड दिया होगा, इसको आपको बताना है कि आपका सोल्ट कौन सा होगा. तो सबसे पहले आप इस तरफ लिख लेंगे H पॉजिटिव, इधर लिख लेंगे OH नेगेटिव. दिस इज द ट्रिक टाइप ऑफ सोल्ट निकालने के लिए. ठीक है. तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा NaOH और यहाँ से हो जाएगा आपका HCl, यही हो जाएगा. NaOH हमने क्या पढ़ा था, NaOH हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है. ठीक है. अब यहीं से हमने HCl पढ़ा था. हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं. उसके बाद हमने उसमें HCl देखा था. HCl हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था. अब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों चीजें ही ताकतवर है तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा. ठीक है. उसके बाद अगर मैं अगला एग्जाम्पल ले लें हम लोग KNO3 का, NaHCO3 का ले लेते हैं पहले.
ठीक है, अब इसमें बताना है कि हमें क्या बन रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे H+, यहाँ लिखेंगे OH नेगेटिव, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आपका NaOH, दूसरा बन जाएगा H और CO3, 2 H है ना, तो ये हो जाएंगे H2CO3। H2CO3 अब हमारा क्या होता है, ये भी हमारा होता है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब जो चीज स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है, सॉल्ट हमारा उसी के ऊपर जाता है, तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। हर ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम अभी तक नहीं है जिसके अंदर सॉल्ट के बारे में, नेचर ऑफ सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं आया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीएच ऑफ सॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, मतलब जो ऐसे एसिड्स जो नेचर में है, हमारे घर पे है, हम डेली यूज करते हैं, और उसको याद करने की कुछ ट्रिक्स इसमें अवेलेबल हैं। तो हमारी कुछ हैं, क्या क्या एसिड्स है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसको याद करने की हम थोड़ी ट्रिक्स देखेंगे। तो हमारा जो नेचुरल सोर्स है ये है विनेगर। सबको पता है विनेगर क्या होता है, फास्ट फूड्स वगैरह में डलता है, दैट इज योर विनेगर। सेकेंड इज योर ऑरेंज, थर्ड इज टेमेरिंड, टेमेरिंड इज हिंदी में इसको कहते हैं इमली, और अगला होता है आपका टमाटो। अब विनेगर में आपका कौन सा एसिड होता है, दैट इज एसिटिक एसिड, और ऑरेंज में आपका होता है सिट्रिक एसिड, टेमेरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले हमारी होती है दही, दैट इज सोर मिल्क, सोर मिल्क। उसके बाद हमारा आता है लेमन, जिसको हम नींबू कहते हैं, और एक होता है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग होता है कि आंट ने जो आपको स्टिंग किया, ठीक है, उसको बोलते हैं आंट स्टिंग। एक होता है आपका नेटल स्टिंग। सोर मिल्क यानी कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये कैसे होता है, अब हम रात को दूध रख देते हैं, उससे सुबह दही जमा के लेके आते हैं, तो हमें कौन सा एसिड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड से हमारी कर्ड अगले दिन हमको मिलती है, ठीक है। उसके बाद लेमन में हमारा होता है सिट्रिक एसिड। लेमन जो होता है पर्टिकुलरली किस विटामिन के लिए होता है, सी विटामिन के लिए होता है, उसके अंदर हमारा प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद होता है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग में आपका मिथेनोइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में भी आपका मिथेनोइक एसिड होता है। अब द थिंग इज, अभी तो याद हो जाते हैं, बाद में भी फॉरगेट कि इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं कि किस एसिड कौन से सब्सटेंस के अंदर है, वो ट्रिक्स हमको याद करनी है। थोड़ी सी फनी ट्रिक्स है, बट याद करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि अभी याद हो गया, बट जब क्वेश्चंस आएंगे हमें ये ट्रिक्स के बिना हमको याद ही नहीं रहेगा कि किस में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था विनेगर, एसिटिक एसिड। इसको विनेगर को आप हिंदी में बोलते हैं सिरका। सिरके को पीकर अगर मैं बोलूं कि एक्टिंग करने लगे, एक्टिंग, डेट इज एसिटिक एसिड। सिरका पीकर एक्टिंग कर रहे हैं, यानी विनेगर के अंदर हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। सेकेंड इज ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर हमारा अब सिट्रिक एसिड है, ठीक है। उसको कैसे याद करना है कि आपने एक ऑरेंज लिया है, उसको छीला है, उसके अंदर से सिटी निकली है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बट अपने लिए ट्रिक्स बनाएंगे ताकि याद रह सके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए हुए, तब हमको याद नहीं रहता है ये, ठीक है। अब ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड है, तो मैंने क्या बोला कि ऑरेंज को आपने छीला, उसके अंदर एक सिटी निकल रही है, यानी ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेमेरिंड, टार्टरिक एसिड। अब इसको कैसे याद करना है, टेमेरिंड को भी मैंने बताया हिंदी में आप इमली कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि कोई इमली लिया आपने, उसको तार से बांध दिया, यानी टेमेरिंड को किससे बांध रहे हो, तार से बांध रहे हो। टेमेरिंड से टार्टरिक एसिड याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। टमाटो को ऑक्स ने खाया, अब कोई टमाटर है उसको ऑक्स खा रहा है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड है उसके अंदर। और सेम कर्ड है, कर्ड को तो वैसे ही याद कर सकते हैं लैक्टिक एसिड, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कि भाई दही को लेक पे फेंका ऐसे याद कर सकते हैं, लेक से लैक्टिक एसिड याद कर सकते हो। उसके बाद लेमन, लेमन, अब इसके अंदर फिर सिट्रिक एसिड है, फिर दोबारा लेमन को काटा या छीला, कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर से भी सिटी निकली है, तो लेमन के अंदर से सिटी निकली है, यानी लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है। उसके बाद आंट स्टिंग, अब आंट ने काट दिया आप लोगों को,
आंट ने काट दिया। तो उसके अंदर हमारा होता है मिथानोइक एसिड। जैसे कि आप यूं सपोज कर सकते हैं कि कोई आंट है, उसने कुछ मेथी वगैरह का परांठा खाया है, तो उसको बोल सकते हैं मिथानोइक एसिड को। सेम नेटल स्टिंग के लिए भी मिथानोइक एसिड होता है कि भाई नेट में फंस गया है कोई पराठा, मेथी का ही, दोनों याद रखना है मिथानोइक होते हैं। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं दोनों स्टिंग है, जहाँ स्टिंग वर्ड आ रहे हैं उधर मेथी का परांठा आप यूज कर सकते हैं मिथानोइक एसिड के साथ। तो ये मेरी टिप्स और ट्रिक्स थी जिससे आपको याद हो सकते हैं कौन सी एसिड में क्या है। ये फुल टेबल आपकी सेम एनसीईआरटी से उठाई गई है, तो आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव वन क्वेश्चन फॉर इट। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2023 में आ चुका है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रही हूँ, बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो ऐसी कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो बोला क्या हुआ है, सबसे पहले ये देख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात होती है, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने लिखा बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि गैस इवॉल्व होगी वो कैसी होगी, कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ है। अगर हमें याद हो ये क्या है, ये हमारा है मेटल कार्बोनेट, सॉरी that is your metal carbonate, that is your metal carbonate, bicarbonate actually, metal bicarbonate। ये क्या है, एसिड। अगर एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारी दो चीज़ें तो गारंटीड मिलेंगी, दो चीज़ें तो बिल्कुल गारंटीड मुझे भी याद हो गई हैं, दैट इज CO2 एंड H2 गैस। ठीक है, दो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो एक क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और ये H2 के आयंस हैं, गैस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये H2 के आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो सोल्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से सोल्ट बन जाएगा NaCl, और क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2। ठीक है, और गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है हमारी यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है आंसर, यस, देयर इज 2 ऑप्शंस। पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की बात हो रही है, बट हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं, हमारे आयंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी गैस कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में से ठीक कौन सी है, पॉप साउंड से किसका पता चलता है, हाइड्रोजन गैस का पता चलता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कैसे पता चलता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। दिस इज योर आंसर, सो थर्ड पार्ट इज योर आंसर। Moving on to the next slide, we have another question from CBSE 2023. There is an experiment conducted here. तो क्या क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, यहाँ पे कोई गैस पास करवाई जा रही है, इज X द सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्न्स मिल्की देन कलरलेस। जहाँ पे भी जिस गैस के बारे में टर्न्स मिल्की आ रहा है, जहाँ पे भी टर्न्स मिल्की आ रहा है, जहाँ पे भी टर्न्स मिल्की आ रहा है, वो गैस क्या होगी हमारी, CO2 होगी। ठीक है, और देन कलरलेस एक्सप्लेन करना है कैसे होगा ये हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर हम HCl के अंदर एक गैस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक तो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, तो वो क्या होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और कलरलेस कैसे हो जाएगी, पहले ही बताई थी कि यहाँ पे अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ हमने एक डायग्राम सा बनाया था लाइक दिस, टेस्ट ट्यूब थी एक, कि इसके अंदर हमारा कंपाउंड है, उसके अंदर से हमने CO2 पास की, क्या की थी, CO2 पास की थी, जिसकी वजह से ये मिल्की हो गया था, मिल्की टेक्सचर हो गया था। अगर हमने उसमें से दोबारा पास किया था तो वो कलरलेस वापस हो गया था।
यही रीजन है, सेम वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। तो मतलब एज अ एक्टिविटी के फॉर्म में भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। मतलब एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, सॉल्ट्स रह गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि बेसिस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट होंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है बेसिस आर बिटर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बिटर एसिड नहीं आएगा यहाँ पे, टेस्ट आएगा। Bases are bitter taste, turn blue litmus red. Second is base have 6 pH less than 7. अब हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे न्यूट्रल था। इस तरफ हमारे क्या थे, इस तरफ हमारे क्या थे 3 2 1 0 और यहाँ से 14 तक थे हमारे। इस तरफ हमारे क्या थे एसिड, इस तरफ हमारे थे बेस। तो हमारे इसने बोला है 6 पीएच, 6 पीएच वाले तो एसिड है, 6 पीएच वाले तो एसिड है, तो सेकंड वाला तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए बेसिस आर सोर एसिड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, थोड़े से ऑप्शन में आई थिंक प्रॉब्लम है कुछ। बेसिस आपके सोर होते हैं और एसिड चेंज कर देते हैं रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए क्या है बेसिस टर्न पिंक जब उसके ऊपर अ आएगा, यहाँ पे ए। When a drop of phenolphthalein is added to them, इन्होंने क्या बोला कि बेस जो है आपके पिंक हो जाते हैं जब उनके ऊपर फिनोफ्थलीन डाला जाता है। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक की थी, फिनोफ्थलीन पी वाली कोई ट्रिक थी जिसमें हमारा था लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। तो फिनोफ्थलीन हमारा पी वाली कैटेगरी में आ रहा है, दैट इज पॉपकॉर्न। क्या पढ़ा था हमने इसका ट्रिक का, फिनोफ्थलीन पिंक कलरलेस, यानी हमारा पहले मटेरियल होगा, उसके बाद हमारा बेस, उसके बाद हमारा एसिड, उसके बाद हमारा क्या था एसिड था। अब क्या बोला पिंक फिनोफ्थलीन बेस, पिंक पहले ले लिया मैंने, फिनोफ्थलीन पिंक कलरलेस। पिंक किस में हो रहा है बेस में हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद है स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि भाई इसमें से फॉलोइंग में जरूरी नहीं है आपके 2 ठीक हो, 3 ठीक हो, 1 भी ठीक हो सकता है, 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो सकते हैं। वो आपको करेक्ट करना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके पास ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन एडेड टू इट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, we have another question of pH। pH अब हम सबने पढ़ लिया है कि क्या होता है। ठीक है, पिंक ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंसिडर द pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। एसिडिक सैंपल्स के अब हमें pH दिए हुए हैं और हमको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है H+ आयंस की कंसंट्रेशन में, H+ आयंस की कंसंट्रेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले एक जो आपकी ट्रिक होती है, ट्रिक बोलो या फिर लर्न करने वाली चीज़ है जिसको आपको लर्न करना है, कि जितने आपके H+ आयंस बढ़ते जाएंगे, जितने H+ आयंस बढ़ेंगे उतनी pH वैल्यू कम होगी, उतनी pH वैल्यू क्या होगी हमारी कम होगी। ऐसे लिखते हैं pH को। ठीक है, जितने H+ आयंस बढ़ेंगे उतनी pH वैल्यू कम होगी, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि जितनी हमारी pH वैल्यू बढ़ेगी उतनी H+ आयंस क्या होंगे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, नंबर्स देख लो पहले। सबसे पहले मुझे विनेगर की दिखाई दे रही है, यानी 3 की दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे किसी की दिखाई दे रही है, इसकी दिखाई दे रही है विनेगर की। किसकी 3, 3rd नंबर है ना इसका विनेगर का। ठीक है, उसके बाद किसकी दिखाई दे रही है, उसके बाद शायद इसकी दिखाई दे रही है 3.76 के बाद 3, ये 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद किसकी दिखाई दे रही है, लेमन जूस की दिखाई दे रही है, 1st नंबर पे है ये। उसके बाद किसकी दिखाई दे रही है, गैस्ट्रिक जूस की दिखाई दे रही है जो 2nd नंबर पे है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर।
सबसे ज्यादा इसकी है 3 की, 4 की, फिर 1 की है, फिर 2 की। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किस ऑर्डर में आपसे पीएच की कंसेंट्रेशन पूछी है। आप निकाल लेते हैं कंसेंट्रेशन, हम लोग बहुत इजीली निकाल लेते हैं, बट टू फिट इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। सो here is the word decreasing, डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है। तो हमने ये आंसर अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास मिला है, ठीक है। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिक्रीजिंग में। इसका उल्टा कर दो, दैट्स इट। ये हमारा किस में है, अगर इंक्रीजिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है तो इंक्रीजिंग वे में ये होगा। अगर मैं इसको डिक्रीजिंग में लगाना चाहूँ, किस में लगाना चाहूँ, डिक्रीजिंग में, जिसको हमें लगाना ही है क्योंकि उसी में आंसर पूछा हुआ है। डिक्रीजिंग में हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में कौन है, 2, 1, उसके बाद है हमारा 4, उसके बाद है हमारा 3, ठीक है। 2, 1, 4, 3। तो चेक कर लेते हैं एक बार हमने सही लगाया है कि नहीं। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी है, 3rd वाले की, उसके बाद है हमारी 4th की, उसके बाद है हमारी 1st की, उसके बाद है हमारी 1st की, उसके बाद है हमारी 2 की, सबसे लास्ट में। तो अगर हम इसको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। अगर हमको लगाना किस में, इसको डिक्रीजिंग में, इसका उल्टा कर दीजिए, 2, 1, 4, 3, दैट इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर, that is 2, 1, 4, 3। here is the answer, C part। देखो ऑप्शन आपको दोनों गिवन है, देखो 3, 4, 1, 2 भी गिवन है, 2, 1, 4, 3 भी गिवन है, फॉर कंफ्यूजन। क्योंकि हमें उस टाइम ध्यान नहीं होता है कि इंक्रीजिंग दिया हुआ है, डिक्रीजिंग दिया हुआ है, वी गॉट टिक, हमको पता चल जाता है पीएच अच्छा ये है, फटाफट टिक कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। There is an another question, that is an aqueous solution of a salt shows an orange red color। कलर्स जो भी गिवन होता है पहले उसको नोट करते जाओ कि कलर से या कुछ भी सैंपल से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्ट के पास एक ऑरेंज रेड कलर है, क्या है, ऑरेंज रेड कलर। तो हमने विबग्योर पढ़ा था, दैट इज विबग्योर, ऐसा था कुछ, विबग्योर उल्टा लिखते थे हम इसको, ठीक है। विबग्योर क्या बोला इसमें, ऑरेंज रेड कलर, ये रहा ऑरेंज रेड कलर, इस तरफ है, इस तरफ है ग्रीन के, यानी कि एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर यानी ये कौन है, हमारा एसिड है, ये हमारा एसिडिक है। अब इसके अंदर अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं तो सॉल्ट किससे बना होगा, यहां से ये समझ में आ गया कि ये एसिडिक कैसे है, ठीक है। यहां से हमें क्या समझ में आ गया, ये एसिडिक कैसे है। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सोल्ट बन रहा है, वो बताना है कि किससे बनेगा, किससे बन रहा है हमारा। पहले ये लिख लो कि एसिडिक, पता चल गया हमें, जो जो पता चलता जा रहा है वो लिखते जाएंगे साथ साथ। ये पता चल गया ये एसिडिक कैसे है, क्योंकि इसका ऑरेंज रेड कलर है। ऑरेंज रेड कलर मेरे राइट साइड में आता है, ग्रीन के जो राइट साइड में आते हैं वो एसिड्स होते हैं, लेफ्ट वाले बेसिस में होते हैं। तो अब एसिडिक करेक्टर हो गया। अब यानी एसिडिक करेक्टर है, एक ही करेक्टर दिया हुआ है अगर, तो वही स्ट्रॉन्ग होगा ना। इसका कौन सा करेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, एसिडिक वाला। तो जोन सा भी अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, जोन सा भी हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वैसा ही हमारा सोल्ट बनता है। अब हमारा स्ट्रॉन्ग ये किससे बनेगा, या तो बनेगा, देखिए अब ऑप्शंस पे देखते हैं पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बना देगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये तो न्यूट्रल बना देगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उसके बाद है वीक एसिड, वीक बेस, ये भी न्यूट्रल बनाएगा सॉल्ट, क्योंकि दोनों वीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसा बनाएगा सॉल्ट, एसिडिक। नेक्स्ट वन इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग है इसमें, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो यानी ये बेसिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है, ये द कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्लियर होगी क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया कि हमें ऑरेंज रेड कलर एसिडिक का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, एसिडिक का दिया हुआ है। तो आपका सोल्ट कौन सा बनेगा, एसिडिक बनेगा,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। ये क्यों नहीं होगा, इसका आंसर मिल चुका है क्योंकि ये बेसिक सोल्ट देगा और ऑरेंज रेड कलर हमारा एसिडिक होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा इसका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज सॉल्ट्स। अब हमने एसिड कर लिया, बेस कर लिए, अब सिर्फ सॉल्ट्स ही बच गया है। तो सॉल्ट्स पे पहले हम आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट सॉल्ट कौन सा है, फर्स्ट अगर सॉल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट सॉल्ट हमारे यहाँ पे होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, हम सबके घरों में हमारी मदर्स खाना में डालती हैं, वही हमारा सॉल्ट वही है ये NaCl। इसको आप लिखते हैं NaCl से या फिर इसको बोल सकते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट बोलो, टेबल सॉल्ट बोलो, रॉक सॉल्ट बोलो, दैट ऑल आर सेम। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है NaCl और ये कहाँ मिलता है, हमें रॉक बेड में मिलते हैं। ठीक है, और कॉमन सॉल्ट NaCl आपका क्या है, रॉ मटेरियल है काफ़ी सारे केमिकल्स का, काफ़ी सारे केमिकल्स, दवाइयाँ, जो कुछ भी बनाया जाता है सबके अंदर एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर डिपिक्टेड है आपके पास NaCl की, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ हमको पढ़ने हैं सॉल्ट्स इम्पॉर्टेंटली जो आपके NCERT के अकॉर्डिंग है। वैसे हमारे सॉल्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर 10th सिलेबस एंड देन आवर NCERT सिलेबस हमें सिर्फ 4 ही सॉल्ट पढ़ने हैं, सिर्फ 4 सॉल्ट पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना। पता नहीं, आई हैव मेट मेनी स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है कि बस एसिड बेस आ जाए, सॉल्ट ना आए, सॉल्ट ना आए पेपर में, या एसिड बेस तक आ जाता है लेकिन सॉल्ट नहीं आ पाते। 4 ही तो सॉल्ट हैं, दैट इज़ वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 4 ही हमारे सिलेबस में है। अगर आप केमिस्ट्री में आगे जाओगे तो और सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं। अप टू 10th क्लास वी हैव ओनली 4 सॉल्ट कैटेगरी। ठीक है, ये भी यहाँ क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि NaCl इनके अंदर एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है हमारा CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड नहीं बोलेंगे इसको, इसको आप बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे ये आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हो, लेकिन इसका जो हमारा कॉमन नेम हमको याद रखना है, दैट इज आवर बेकिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 इंटू 10H2O। व्हाट इज दिस 10H2O? जब हम वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे उसके बारे में तब मैं बताऊंगी कि डॉट H2O का क्या मतलब है, डॉट 10H2O का क्या मतलब है। अब मल्टीप्लाई में यहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हमारा ये कॉमन सोल्ट था, ये तो ईजी है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, घरों में नमक यूज़ करते हो, वही का वही नमक है, वही का वही लिखे आना NaCl। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। क्या है, NaOH, या फिर इसका दूसरा नाम आप याद रखेंगे कॉस्टिक सोडा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको नाम याद करना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। सोडा कैसे याद करना है, सोडियम है, जहां भी सोडियम आएगा वहां सोडा लगा देना, जहां भी सोडियम आएगा वहां क्या लगा देना, सोडा लगा देना। कौन सा सोडा, कॉस्टिक सोडा। कौन सा सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये याद रखना है हम लोगों को। तो इसकी जो हमारी ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, NaOH की हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट्स इन 10th क्लास। आगे की बात नहीं कर रही हूँ, हम 10th तक की बात करेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तो ये याद ही नहीं रहती है, पहले इसका नाम क्लोर एल्कली क्यों है। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको नाम दिया गया है। अब इसके बाद देखेंगे इसको, इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। ठीक है, उससे NaOH यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज नॉट कंप्लीटेड। इलेक्ट्रोलिसिस, इससे आपका बन रहा है NaOH, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। उसके बाद आपकी Cl2 गैस रिलीज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है। अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस याद ही नहीं रहता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस को याद करने की ना एक छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद हो जाएगी डायरेक्टली। क्लोर एल्कली प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है। क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो हम वो देख लेते हैं कि चोर है, कोई चोर है वो भाग रहा है, ये कोई चोर है। ठीक है,
ये कोई चोर है हमारा, ये हमारा भाग रहा है, चोर को खली ने पकड़ लिया है, चोर को खली ने पकड़ा, पकड़ के क्या किया, नमक पानी पिलाया, जैसे ही नमक पानी पिलाया उसके बाद उसको बिजली का झटका दिया, बिजली का झटका देते ही पार्सल में पैक किया और चाइना भेज दिया, पार्सल में पैक किया और चाइना भेज दिया। तो अब हमारी ये ट्रिक कैसे काम करेगी, चोर से हम याद रखेंगे क्लोर, ठीक है, खली ने पकड़ा यानी एल्कली, ठीक है, नमक पानी पिलाया, नमक आपका हो गया NaCl H2O, ठीक है, चोर ने, ठीक है, चोर को खली ने पकड़ा है हमारे, नमक पानी पिलाया है मिलके, उसके बाद बिजली का झटका दिया है, ये दे दिया बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास किया है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस किया है उसके साथ, ठीक है, उससे बन क्या रहा है आपका NaOH बन रहा है और क्लोराइड बन रही है, क्लोराइड की गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है और पानी बन रहा है। क्लोराइड की क्या बन रही है, ये बन रही है क्लोराइड की हमारी गैस, किस पे बन रही है, एनोड पे बन रही है। यहाँ पे ये याद करना जरूरी है कि हमारा क्या बन रहा है, ये बन रही है एनोड पे, क्लोराइड की गैस बन रही है एनोड पे, और क्या कर दिया, पार्सल कर दिया चाइना पे Na, ठीक है, Na कहाँ बन रहा है हमारा, कैथोड पे, ये भी याद रखना है आपको, ये कैथोड पे बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है, ये एनोड था ना, ये भी कैथोड होगा, कैसे याद करना है देखेंगे अब। द मेन ट्रिक इज कि हमारा चोर है, इसको खली ने पकड़ा है, नमक पानी पिलाया, NaCl और H2 दिया, उसके बाद बिजली का झटका दिया, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस दिया, उसके बाद पार्सल का क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड बन रहा है आपका एनोड पे, उसके बाद चाइना, इसके अंदर Na बन रहा है आपका कैथोड पे और हाइड्रोजन भी बन रही है कैथोड पे, दोनों चीजें Na भी आपकी, Na भी H भी किस पे बन रही है, कैथोड पे बन रहे हैं, ठीक है, किस पे बन रहे हैं, कैथोड पे बन रहे हैं। यहाँ पे क्लोराइड किस पे बनेगा आपका, एनोड पे, सिर्फ क्लोराइड गैस जो है हमारी एनोड पे होगी, बाकी दोनों कैथोड पे होंगे। ये मेरी याद करने की ट्रिक है, तो इससे कर सकते हो आप क्लोरएल्कली प्रोसेस को लर्न, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, सो ये क्या है हमारे पास, जो अभी हमने क्लोरएल्कली प्रोसेस किया, अगर इसको हम प्रोफेशनली तो एनसीईआरटी की बुक की अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ये डायग्राम है, ये हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है। क्या एक्टिविटी है कि भाई यहाँ से अभी आपने ब्राइन सॉल्यूशन पास किया है, ब्राइन सॉल्यूशन आपका होता है NaOH, उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ से आप ब्राइन सॉल्यूशन पास कर रहे हो एनोड पे कैथोड पे। अब देखो एनोड पे आपकी क्लोराइड गैस निकल रही है, एनोड पे बन रही है हमारी क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन हमारा निकल रहा है किस पे, कैथोड से निकल रहे हैं। बाकी बच गया जिस ब्राइन के अंदर हमारा NaOH है, वो हमारा बाहर से एज अ एंड प्रोडक्ट निकल रहा है। अब हमारे 3 एंड प्रोडक्ट निकल रहे हैं, देखे थे हमने, एक बन रहा है NaOH, एक बन रहा है क्लोराइड, एक बन रहा है H2O। 3 हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, याद रखने हैं 3 प्रोडक्ट्स, NaOH, क्लोराइड और हाइड्रोजन, 3 बन रहे हैं। अब कैसे बन रहे हैं, कौन कौन एनोड पे है, क्या एनोड पे है, ये किस पे आपका एनोड पे, अरे 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 रुको, ये है एनोड पे, इधर ही लिख देते हैं NaOH, क्लोराइड, हाइड्रोजन, 3 बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब इनके यूजेस क्या क्या हैं, जो क्लोराइड हमारी निकल रही है, क्लोराइड गैस निकल रही है, उसके क्या क्या यूजेस हैं। वाटर ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अब स्विमिंग पूल्स होते हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है, अब ये तो है नहीं उसको अलग अलग पूरा साफ किया जाएगा, उसके अंदर क्लोरीन की गैस पास कर दी जाती है, क्लोरीन की गैस पास कर दी जाती है। वाटर ट्रीटमेंट यानी बिल्कुल साफ करने के लिए उसको स्विमिंग पूल्स में डाल देते हैं, PVCs में डाल देते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, CFCs में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज़ करते हैं। हमें पेस्टिसाइड्स करवाई जाती है कुछ कुछ घरों में, शॉप्स में, उसके अंदर भी हमारी क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे होते हैं हाइड्रोजन, ये हमारी कैथोड से निकलती है, इसके यूजेस क्या हैं, फ्यूल्स में काम आता है,
ठीक है, कार्स के फ्यूल्स में काम आता है, मार्गरीन में काम आता है, अमोनिया में काम आता है, फर्टिलाइजर्स में काम आता है। अमोनिया किसके काम आती है? फर्टिलाइजर्स के। और बच गया हमारा तीसरा, दैट इज NaOH। ये कहाँ काम आता है? डिग्रीज करने के लिए मेटल्स को, मेटल्स के ऊपर ग्रीसिंग हो जाती है, ग्रीस लग जाती है, उसको डिग्रीस करने के लिए, वापस उनकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं NaOH। सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट, ये सब बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हमसे पूरी एक्टिविटी पूछी जाती है, कंप्लीट एक्टिविटी पूछी जाती है क्लोर एल्कली प्रोसेस की, तो हमको क्या लिख के आना है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए क्लोर एल्कली प्रोसेस होती कौन सी है, तो आप पूरा लिख के आएंगे। पहले ये रिएक्शन लिख देना, चोर ने खली को पकड़ा, पकड़ के नमक पानी पिलाया, नमक पानी पिलाने के बाद बिजली का झटका दिया, उसके बाद पार्सल करके चाइना भेज दिया। ये लिख सकते हैं आप पूरी रिएक्शन। ये रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हो तो आप लिख सकते हैं इफ़ वी टेक NaCl इन अ सॉल्यूशन एंड H2O, ठीक है। उसके बाद पूरा देन वी हैव टू did electrolysis in it and we will got NaOH, that is sodium hydroxide, that is caustic soda, और उसमें से क्लोरीन गैस और H2O मिलेंगे एज अ एंड प्रोडक्ट। ये लिख सकते हो। उसके बाद ये डायग्राम आपको शो करके दिखाना है। अगर ये 5 मार्क्स में गिवन है सब्जेक्टिव टाइप में, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट अगर ये सब्जेक्टिव टाइप में होगा तो आपको ये फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, टॉपिक कंप्लीट किया था, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट वन इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। अब मैंने अभी बताया था कि यूजेस का बहुत रोल है। हम लोग छोड़ देते हैं यूजेस क्या ही करने हैं, क्लोरीन के हाइड्रोजन समझ लिया, बट ये भूल जाते हैं। अब देखो पहले क्या है क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या थे? हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH। इसके अंदर आपको यूजेस लिखने हैं। इनके यूजेस अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए क्या क्या होते हैं। ये सारे यूजेस आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं। जितने भी यूजेस, इन प्रॉपर्टीज, इन सब की बात की जाएगी तो यूजेस या प्रॉपर्टीज हमेशा इनको ना ट्राई टू राइट देम इन पॉइंट्स, ताकि अच्छे से नंबर ले सको आप, क्योंकि वो अच्छे से दिखाई देते हैं। पॉइंट्स आर विजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ट्राई की भाई अच्छे से पॉइंट्स में ही आप लोग लिखें, तो डन है। ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, यही का यही है। ये आपका CBSE 2020 में आया हुआ है, तो बहुत आराम से रिपीट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा पहला हमने पढ़ लिया NaCl, पहले हमने पढ़ लिया NaCl, दूसरा हमने पढ़ लिया कॉस्टिक सोडा, थर्ड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये बनता कैसे है? स्लेक्ड लाइम से बनता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्लेक्ड लाइम किसका नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर से अगर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ये फोटो दिखा रखी है, सबने देखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बहुत मल्टीपल यूजेस होते हैं, कलर्स चेंज करने के लिए, कपड़ों के ब्लीच करवा देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी घट जाती है अगर ब्लीच करवाते हैं, तो मत करवाना, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास करा दिए, तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है और H2O बनता है। अब इसके भी यूजेस याद रखने हैं। पहला यूज है आपका ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, वुड पल्प इन पेपर। वुड पल्प पेपर में उसको अच्छे से ब्लीच करने के लिए यूज होता है, कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, अभी बताया वॉश्ड क्लोथ्स के जैसे ब्लीच करते हैं उनके, जैसे आप कोई जीन्स है आपकी वो पुरानी हो जाती है, उसको नई करवाने के लिए हम बोलते हैं इसको ब्लीच करवा लो, नया कलर डलवा लेते हैं उसमें, या तो ब्लू डलवा लेते हैं, या जो कलर होता है जैसे ब्लैक है उसको थोड़ा सा डार्कर शेड करने के लिए ब्लू में वो डिप करते हैं, ब्लीच करवा लेते हैं। सेकंड है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जहाँ से आपको, जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई कपड़ों में ऑक्सीजन की थोड़ी सी जान डाल देता तभी तो कपड़ा खिल के आता है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जैसे ही क्लोरीन, जहाँ पे भी क्लोरीन आएगा,
जहाँ पे भी हमारे पास क्लोरीन आएगा उसको पानी में हम डालेंगे तो पानी हमारे जर्म्स फ्री हो जाते हैं, अभी सीखा था। तो यहाँ पे भी क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोराइड की बात हो रही है, तो ड्रिंकिंग वाटर में डालेंगे तो वो जर्म से फ्री हो जाएगा। दैट इज़ आवर ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद हमारा आता है बेकिंग सोडा। सोडा ही उड़ गया इसका, ठीक है, सोडा है ना तो ऑक्सीजनेटेड हो गया होगा इसलिए गायब हो गया इसमें से। बेकिंग सोडा, इसका हमारा फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। अब ये क्या होता है, NaOH CO3 बनता कैसे है? अगर हम NaCl ले लें, नमक ले लें, पानी ले लें, CO2 ले लें, NH3 ले लें। NH3 क्या होता है हमारा? अमोनिया। अगर हम अमोनिया ले लें, क्या ले लें? अमोनिया, तो उससे हमारा क्या बनता है? NH4Cl बनता है, एक तो एज एक सॉल्ट बनता है, और दूसरा हमारा बनता है NaHCO3, दैट इज NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सीधा पूछा जाता है बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, उसके यूजेस लिखिए, उसको बनाने का तरीका लिखिए। तो आपको ये फुल एक्सप्लेन करके आना है। उसके बाद हमारे यूजेस होते हैं, बेकिंग सोडा के भी यूजेस होते हैं। अब हर सोल्ट के यूजेस कर रहे हैं तो इसके भी यूजेस करने पड़ेंगे। वी हैव यूजेस फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। घर पे पकौड़ा बनाते हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए और अच्छे से बन सके। फॉर फास्टर कुकिंग, फास्टर कुकिंग कैसे? अगर आप घर में केक बनाते हैं, ठीक है, हमें कभी कभी सबको शौक चढ़ता है कि केक बनाना है हमें खुद से घर पे। अगर आप केक बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए, थोड़ा सा ऐसे फूला फूला बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा आप डालोगे बिल्कुल थोड़ा सा, या फिर हम बोल सकते हैं एज अ इनो में हम डालते हैं। बेकिंग सोडा आप डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ताकि वो खराब ना हो जाए। और किस लिए काम आता है? न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी को, एज अ माइल्ड बेस। ये एक माइल्ड बेस है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है हमारा। एज एन एंटी एसिड बोल दिया। एंटी एसिड क्यों बोला? क्योंकि इनो वाला काम है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको डाला जाता है। और डीले कर देता है ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग, दैट इज कर्डलिंग, नॉट कर्डलिंग, दैट इज कर्डलिंग। यानी जो आपका आपने रात को दूध रखा है सुबह कर्ड बनवाने के लिए, दही बनाने के लिए, उसको डीले करने के लिए, नहीं बनाना है तो उसमें आप बेकिंग सोडा डाल दो, ठीक है, एज अ बेस वो काम करता है, उसकी दही नहीं जमेगी, ठीक है। दैट आर द यूजेस। उसके बाद हम चलते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। एक होता है हमारा बेकिंग सोडा, एक होता है हमारा बेकिंग पाउडर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। देयर आर टू टर्म्स, baking soda and another is baking powder। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाना है। अब हमने बेकिंग सोडा तो बना लिया, उसके बाद हमको बेकिंग पाउडर भी बनाना है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, बेकिंग सोडा में अगर हम टार्टरिक एसिड बना देते हैं तो हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हमारा क्या था? NaHCO3, उसके अंदर हम टार्टरिक एसिड डाल देते हैं, एसिड है यानी H+ आयंस होंगे, वो डाल दिए तो एक तो हमारी CO2 गैस रिलीज हो जाती है। क्या होती है? CO2 गैस रिलीज हो जाती है। और वो जो रिलीज होती है उससे क्या होता है कि कोई भी ब्रेड या फिर केक है उसको सॉफ्ट या स्पंजी बनाया जा सकता है। जैसे ये फोटो में आपको शो हो रहा होगा, पिक्चर डिपिक्ट कर रही है, ये ओवन से निकला हुआ फ्रेश केक है, अच्छे से स्पॉन्जी और बढ़िया डॉ बना हुआ है इसका, ठीक है। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए अब इसको याद कैसे करना है? बेकिंग सोडा तो आपको प्रॉपरली याद करना है कि क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर भी कई बार पूछा जा सकता है, तो उसको आप कैसे याद कर सकते हैं? बेकिंग से आप कुछ गोट जैसा साउंड कर रहे हैं, बेकिंग से बकरी जैसा साउंड कर रहे हैं। बकरी और टार्टरिक को तो मैंने तार के अकॉर्डिंग बताया था, तो अगर मैं बकरी को किसी तार के साथ बांध देती हूँ, बकरी को तार के साथ बांध देती हूँ तो मैं बेकिंग पाउडर जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं पाउडर, इसको हटा ही देते हैं, बेकिंग पाउडर, ये हमारा सोडा था,
ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे किसी बकरी को अच्छे से तार से बांध दिया है बढ़िया तरीके से, तो हम एक बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखें ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमारा आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी एक तरह का अलग सा सॉल्ट होता है। अब वो क्या होता है, वो कैसे बनता है कि NaHCO3, दैट इज NaHCO3, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर मैं उसको हीट कर देती हूँ तो मेरा बन जाता है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और हमें मिलता है थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। उसके बाद अगर जो मुझे Na2CO3 मिला है, इसके अंदर से अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर Na2CO3 के अंदर अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स पानी के, दैट इज H2O के ऐड कर देती हूँ और उसको हीट कर देती हूँ, तो मेरा यहाँ पे वॉशिंग सोडा जनरेट हो जाता है। यह मेरा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यहाँ पे क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इंटू 10H2O का मतलब है प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पे इंटू ही लगाना है। इसका मतलब इसके अंदर आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, 10 H2O उसके अंदर हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होते हैं, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कंप्लीट नहीं है ये, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, जो आपका पानी होता है वो हार्ड होता है, उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो सबने देखा होगा वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ये वॉशिंग पाउडर वही है, वॉशिंग सोडा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव अ क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सोल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अभी बताया था पिछले पेज पे, वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा कहाँ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कहीं वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा लिखा हुआ है, दैट इज द पॉइंट। तो आपको उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, उसका नाम सब याद होना चाहिए। वॉशिंग पाउडर निरमा में 10 मॉलिक्यूल्स थे, H2 हो गए, ये रहे। सो योर आंसर इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में हमेशा याद रखना है 10 मॉलिक्यूल्स H2O को ये लेके चलता है, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट वी हैव अनदर टॉपिक, अनदर शॉर्ट टॉपिक, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया है, क्रिस्टलाइज हो गया है वो। ठीक है, वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट में। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ, कोई फिक्स्ड नंबर दे रखे वाटर मॉलिक्यूल्स के, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट, यूनिट मतलब 1 होता है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट के अंदर कितने हमारे फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि इसके अंदर 5H2 हैं, इसके अंदर 10H2, 10H2 वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा आ गया। 2H2O ये हमारा जिप्सम होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी। 7H2 हो गया फेरस सल्फेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ये चारों आपको याद रखने कि किसके अंदर कितना है, किसमें 5 है, किसमें 10 है, किसमें 7 है, किसमें 2 है। क्यों याद रखने, क्वेश्चन आएगा इसीलिए याद रखने हैं, दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी ये कंपाउंड्स पढ़े हमने, FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO4। ठीक है, चलो ठीक है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, फिर से अभी तो पढ़ा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पेपर में ऐसा नहीं होगा। हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स, H2O के मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है कितने हैं इसके अंदर। रिसेंट को क्वेश्चन है, CBSE 2024 में टर्म 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। H2O में, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके किसके अंदर, इनके अंदर, इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा है, कहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर पूछा हुआ है। कितना पूछा हुआ है, मैक्सिमम नंबर पूछा हुआ है हमारा, मैक्सिमम नंबर पूछा हुआ है यहाँ पे हमारा, कि कितने सबसे ज्यादा किसके पास है। FeSO4 कितने थे भाई, FeSO4 के पास कहाँ है, 7 हैं इसके पास। इसके पास कितने हैं, 7। CuSO4 इसके पास कितने थे, कहाँ है, 5, इसको दे दो 5। CaSO4 इसके पास कितने थे, 2, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 10।
पूछा कितना हुआ है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो हमारे वॉशिंग पाउडर निरमा के पास है, तो वही जीतेगा। हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा हर जगह जीत रहा है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा यानी वॉशिंग सोडा है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O के मॉलिक्यूल्स वाटर के। उसके बाद हमारे आते हैं FeSO4 के जो क्रिस्टल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, ये कैसे बनते हैं। FeSO4 7H2O ये आपका होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है आपका ये, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट करते हैं तो हमारा बनता है FeSO4। क्या बनता है FeSO4, और उसी से हमारा बन जाता है Fe2O3, Fe2O3 ये हमारा ब्राउन कलर का बनता है। ठीक है, ये हमारी है मेकिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, मेकिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जो पीछे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स पढ़े हैं हमने, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, उसकी मेकिंग है। अब इसको याद करने की भी ट्रिक है। अब ये कैसे याद करेंगे, फरारी सबको पता है, FeSO4 से Fe से हम फरारी देख सकते हैं। फरारी ग्रीन कलर की फरारी है, चल रही थी, हीट लग गई, आग लग गई, FeSO4 आग लग गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाइट आएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है हमारी फेरस सल्फेट की, कि कोई फरारी है, ग्रीन कलर की फरारी है, उसमें हीट हुआ, वाइट कलर की हीट लगी, उसके बाद वो जल गई, जल गई यानी ब्राउन कलर की हो गई। कलर ऐसे याद कर सकते हैं, Fe2O3 जो ब्राउन कलर के बन गए। ठीक है, हरी फरारी जलकर लाल हो गई या ब्राउन हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। ये हमारे हो गए फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स। उसके बाद हमारे आते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ये कैसे बनते हैं, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल में से हीट पास किया, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया CuSO4 और बन गए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये ऐसे हमारे बने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। Moving on to the next slide, that is our I think last topic of acid base salt, last topic तक हम पहुंच गए, that is plaster of Paris। सबने सीखा हुआ है plaster of Paris क्या होता है, सबने सुना हुआ है। अब तो ये फॉल सीलिंग का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, बट हम स्टार्टिंग से हम ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते थे। हम इसको बोलते हैं POP, सबके घरों में बोला जाता है POP। ये जो डिज़ाइंस बनाए जाते थे ऊपर हमारे वॉल्स पे, POP से ही बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब उसको बनाना कैसे है, इसका आपको फॉर्मूला पहले याद करना है कि होता क्या है, दैट इज C6SO4 इंटू हाफ H2O। C6H2O, C6SO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका वाइट कलर का पाउडर होता है। ये बनता कैसे है, सबसे पहले आपको जिप्सम लेना होता है, दैट इज C6SO4 इंटू 2H2O, ये आपका जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, उसको आप हीट करते हैं, उससे आपका पहले तो 3/2 H2O निकल जाता है। ठीक है, बच कितने गए, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आपके पास बच गया, C6SO4 प्लस हाफ H2O। ठीक है, ये जो बन रहा है ये हमारा होता है POP, पोप, पोप मत बोलना इसको, पोप टेस्ट हो जाएगा, वो अलग होता है। हम इसको POP रीड करते हैं, कभी भी पोप रीड नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं कि भाई टॉयज बनाने के काम आता है, मेकिंग सरफेस स्मूथ के काम आता है, मटेरियल के काम आता है। ये हमने टॉयज बना रखे हैं, सब कुछ बना रखे हैं। आजकल तो मोल्डेड क्ले आने लग गई हैं, मोल्डेड क्ले में भी ये यूज़ होता है। प्लास्टर्स के लिए यूज़ होता है, हाथ टूट जाए प्लास्टर्स में ही लगा होता है हमारा POP। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड वी हैव क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जो पढ़ते हैं उसी का ही क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि स्लाइड ऐसे सेट की हुई है। क्या पढ़ा अभी हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6SO4 हाफ H2O। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा C6SO4 इंटू हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ पानी, दैट इज H2O। कोई पूछे अगर आपसे ये हाफ H2O क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि H2 है, हाफ है, प्लस है, या इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, केमिस्ट्री की भाषा में आप इसको बोलेंगे H2O हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है। इसके अंदर इतनी सारी क्रिस्टलाइजेशन, मतलब हाफ मॉलिक्यूल है पानी का, या फिर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है हाफ मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज एसिड बेस एंड सोल्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है या कुछ है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी इंटेक्स सब बच्चे स्किप कर देते हैं, बट उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट रहते हैं। इसके बाद हम एक एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। उसके बाद हम थोड़े प्री वाईक्यूज लेके आएंगे, थोड़े रिपीटेड भी लेके आएंगे, थोड़े से नए भी जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जो आने की चांसेस भी बनते हैं वो लेके आएंगे। उसके बाद हम एक नए चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।